आज 33 वर्षों के पश्चात देखे 1990 की कार सेवा की आंखों देखी हमारी विस्तारित रिपोर्ट अयोध्या जी से। अयोध्या नगरी में बना भव्य राम मंदिर और उसमें स्थापित भगवान श्री राम लला की नयनाभिराम मूर्ति लाखों नेत्रों का वर्षों से संजोया हुआ सपना पूर्ण हुआ। एक ऐसा सपना जो पूर्ण तो हुआ, लेकिन उसे पूरा होते हुए देखने के लिए हमें अत्यंत भयावह रक्तरंजित स्याहरात देखनी पड़ी। वो स्याहरात जिसने हजारों कार सेवकों को काल के गर्भ में समा लिया। इसे राजनीतिक षड्यंत्र कहे अथवा सत्ता का दुरुपयोग, पर आज की इस मंगल घड़ी में भी वर्ष 1990 में हुआ नरसंहार भुलाया नहीं जा सकता। अयोध्या में हुई भीषण गोलीबारी के प्रत्यक्षदर्शी, गोलीबारी से बाल बाल बचे कार सेवकों के अनुभव इस वीडियो के माध्यम से देखें। कार सेवक किस प्रकार अयोध्या जी पहुंचे। मुलायम सिंह ने कहा था उस समय कि अयोध्या में परिंदा पर नहीं मारेगा। उसकी देन है कि हिंदुओं में उबाल आ गया और वो गांव गांव देहात नदी नालों से गुजरते हुए किसी प्रकार अयोध्या पहुंचे। अच्छे अच्छे लोग थे। अयोध्या वासियों ने कार सेवकों की सहायता कैसे की। 90 में बहुत से कार सेवकों ने अपनी जान की बाजी लगा दी थी। 90 में मुलायम सिंह की सरकार की थी और उस वक्त कम से कम 8-10 लाख कार सेवक पूरे अयोध्या में भरे हुए थे, जिसकी उनके खाने पीने की व्यवस्था की सारी जिम्मेदारी अयोध्या वासियों ने निभाया था। अयोध्या वासियों ने अपना पूरा घर खोल दिया था। पूरी अयोध्या में खाने पीने की सारी व्यवस्था अयोध्या वालों ने की। अपने घर का आटा दाल घी चावल जो भी था जिसके पास पहले से मौजूद था, ये जानते थे लोग कि कर्फ्यू अयोध्या में 90 में जरूर लगी। लोगों ने अनाज सारी व्यवस्थाएं करके रखी थी अपने घर के परिवार के लिए, लेकिन लोगों ने अपने पूरे परिवार को बाद में खिलाया। कार सेवकों को पहले खाना खिलाया। हर गली में हर जगह हर स्थान पर पूरे नागरिक उत्साहित हुए और कार सेवकों को उन्होंने सेवा की और रास्ता भी बताया। राम जन्मभूमि जाने का रास्ता भी अयोध्या वालों ने ही बताया कार सेवकों को। हम लोग भी कर्फ्यू ग्रस्त क्षेत्र में रहते थे क्योंकि पूरी अयोध्या में कर्फ्यू लगा हुआ था। एक एक चीज की परेशानी थी, बाहर से कोई सामान अयोध्या में आ नहीं रहा था। तो फिर भी हम लोगों ने उन कार सेवकों को, क्योंकि वो लोग इतने दूर से हमारे भगवान आराध्य श्री राम के सेवा में आए हैं, तो हम लोग उनको अपने घर में टिकाते थे, खिलाते थे, पिलाते थे। पैरों में छाले पड़ जाते थे, गर्म पानी लेकर के डिटॉल डालकर उनके पैर को धोते थे कि उनके घाव ठीक हो जाए। अयोध्या वासियों का प्रत्यक्ष कार सेवा में योगदान। हमारी उम्र उस समय कम थी, 20 साल की थी होगी। तो हम लोग को लेकर गए, बीएसएफ वाले थे, तो ऊपर से हेलीकॉप्टर राउंड लगा रहा था, तो उसे पथराव हुआ। उसे बीएसएफ वालों ने गोली चलाना शुरू कर दिया। सबसे पहले मरने वाला व्यक्ति अयोध्या में वासुदेव गुप्ता, जो मेरे ही समाज का है। उस समय पिताजी अध्यक्ष थे हमारे। वासुदेव गुप्ता मेरे घर के गली से गुजर रहा था। उस समय उनके साथ पूर्व चेयरमैन, जो पहला चेयरमैन अयोध्या के थे, अवधेश दास शास्त्री थे। उनके साथ कुछ और साधु संत थे और लगभग 15 से 20 संख्या में हम अपने समाज के लोग उनके साथ चले। हम लोग वहाँ गए। किसी प्रकार गली कूचे से हम लोग पहुंचे। वहीं एक संगम सुबोध विद्यालय है। हम लोग संगम सुबोध चौराहे से जैसे आगे बढ़ते हैं, क्योंकि समाज के भाई पिताजी अगुआ थे, तो हमको भी अगुवापन करना पड़ता था, जाना पड़ता था आगे। मैं अवधेश दास शास्त्री के साथ आगे बढ़ा। वासुदेव गुप्ता और लोग हम लोगों के थोड़ा सा काफी पीछे थे। जब गोली चली तो गोली संगम सुबोध विद्यालय की तरफ से चली और पहली गोली हमारे सुजाति बंधु आदरणीय वासुदेव गुप्ता जी को लगी। उसके बाद जब गोली चलने लगी तो हम लोग कूद करके भाग करके बगल में ही आनंद भवन है उसके अंदर कूद गए। उस समय की इंडिया टुडे पत्रिका होगी किसी के पास, तो शायद मेरी फोटो उसमें है। पहले कार सेवक वासुदेव गुप्ता कहाँ शहीद हुए। अयोध्या जी में रामकोट मार्ग पर खड़े है। यह पूरा परिसर कार सेवा क्षेत्र नाम से जाना जाता है। यही ठीक नजदीकी प्रभु श्री राम जी का मंदिर है। 1990 में जब कार सेवकों पर पहली गोलीबारी की गई, तब जो पहले कार सेवक हुतात्मा हुए उनका नाम है वासुदेव गुप्ता जी। उन पर यही गोली चलाई गई। आप यहाँ देख सकते हैं, यह मंदिर है रामलला सदन मंदिर देवस्थान रामकोट।
इस मंदिर के सामने ही कार सेवकों पर गोलियां चलाई गई। 1990 में रामलला के मंदिर तक जाने का यही एक रास्ता था। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पुलिस का पहरा है। यह पहरा रामकोट बैरिगेड्स नाम से जाना जाता है। यह पहरा तोड़कर 1990 में कार सेवक यहाँ तक पहुंच गए और आगे जो पहरा है वो रंगमहल सदन बैरिकेड्स नाम से पहचाना जाता है। उस बैरिकेड्स को पार करके कार सेवक राम जन्मभूमि तक पहुंच सकते थे, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने यहाँ कार सेवकों पर गोलीबारी की और यहाँ ही वासुदेव गुप्ता जी को गोली लगी और वो यहाँ शहीद हो गए। रामकोट मार्ग पर जब गोलीबारी हुई, उसी मार्ग पर ये राम जानकी मंदिर है। उन्हीं से हम जान के लेंगे जो वहाँ उस वक्त थे। नमस्कार, आपका परिचय क्या है? हमारा नाम कौशल किशोर पांडे है और मंदिर के मैं महंत हूँ यहाँ पर। और इसी रामकोट बैरियल के पास से गोलीबारी हुई, जो वासुदेव हलवाई और राजेंद्र धरकार, इसी रास्ते में गोली लगी। हम लोगों ने देखा, उठा के पुलिस वालों ने छुपाया, फिर ले गए, कुछ लोगों को मार कर भी छुपा दिए थे और पत्रकारों को भी यहाँ लाठी डंडा से मारा गया। जो सीडी कैसेट में भी है, पहले की जो सीडी कैसेट है उसमें बनी हुई है और रंगमहल बैरियर से घुसते हुए सीधे राम जन्मभूमि पर पहुंच गए। पुलिस कहाँ से आई थी और कहाँ गोलीबारी हुई थी? क्या घटना हुई थी उस पुलिस तो चारों तरफ थी यहाँ पर। दशरथ महल पे भी सारी तरह नाकेबंदी की गई थी। मुलायम सिंह ने कहा था अयोध्या में परिंदा पर नहीं मारेगा। यहाँ लाखों की संख्या में राम भक्त लोग चले आए और इसी रास्ते होते हुए और राम जन्मभूमि पर प्रवेश कर गए। इस रास्ते पे कितने कार सेवकों को गोली लगी, या फिर वासुदेव गुप्ता जी को लगी, या फिर और? गोली तो कई लोगों को लगी है, लेकिन दो यहाँ पर शो हो पाया, जो राजेंद्र धरकार था और वासुदेव गुप्ता जी जो लोकल यहाँ के रहने वाले थे, और वो भी जो राजेंद्र था ये भी लोकल रहने वाला था। कार सेवकों पर गोलियां कहां से चली? अयोध्या जी की शहीद गली से हमारे संवाददाता। सरयू नदी में लाशें फेंकी गई। सरयू घाट पर क्या हुआ? कार सेवक बोलते बोलते रो पड़े।